वैसे तो लाखों उम्मीदवार सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। कई बार यह सभी कमी न कमी देखी जाती है कि सभी छात्रों का बेस ही क्लियर नहीं होता, जो उन्हें आगे चलकर काफी दिक्कतें देती है। यह हाल ही में कई कमेंट्स को एनालाइज करके भी देखा गया है कि हर कोई यही सवाल पूछता है कि बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कहाँ से पढ़ें। तो आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कई बार सिविल सेवा के छात्रों में यह कमी देखी जाती है कि उन्हें बेसिक चीजों की नॉलेज ही नहीं होती। तो हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए यही है कि आप एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ें। कई बार सिविल सेवा के छात्रों में यह कमी देखी जाती है कि उन्हें बेसिक चीजों की नॉलेज ही नहीं होती। तो हमारी सबसे पहली सलाह आपको यही है कि आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ें। यानी जो भी उम्मीदवार अपनी बेसिक को, अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों के लिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, उन सब के लिए यह एक बहुत ही बेसिक और आसान चीज़ है। क्योंकि हम एनसीईआरटी की किताबों को अपने स्कूल्स में तो पढ़ते ही हैं। हाँ, यह हो सकता है कि आपने उस समय इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन अब आपकी इसकी आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक अहम सवाल, यानी कौन सी क्लास की एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए? तो इसका जवाब तो यही है कि आपको 6th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी एनसीईआरटी किताबों को बिल्कुल चाट जाना है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि आपको इतनी सारी किताबों को दोबारा रिपीट मोड में एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम आपके लिए एक शॉर्टकट लेके आए हैं। प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी किताब जिनमें आपको मिलेंगे सारी एनसीईआरटी के टॉपिक्स, यानी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी समरी एक ही जगह। एनसीईआरटी समरी जिनमें आपको मिलेगा सारा सारांश। यह डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई है और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी 50,000 से भी अधिक कॉपीज बिक चुकी हैं। वैसे तो यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्लिश एडिशन के बारे में बता दूं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आपको दिए गए हैं। अब इस किताब को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, culture and civilization, Magadha Emperor, foreign invention, Kanva dynasty, the Chad dynasty of Kaling, states of Deccan and South India, Sangam age। वही medieval India में है the Rajputs, दिल्ली सल्तनत, the Sayyid dynasty, Provenical kingdoms, Maratha states, the Peshawars, और मॉडर्न इंडियन में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रिवोल्ट ऑफ 1857, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट नेशन लीडर्स, और साथ ही इसका नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपको मिलेंगे रिलीजन इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, लिटरेचर ऑफ इंडिया, Indian architecture. Then you have the section of world history in which you have ancient world, medieval world and modern world. After this, geography includes world geography, landforms, Indian geography. After that, आपको मिलेगा environment and ecological, जिसमें आपको मिलेंगे environment, ecological, biodiversity, project elephant, zones, pollution, critically endangered animal species, Indian polity and constitution, fundamental duties, emergency protection, the High Court's article, Delimation Commission of India, national symbols। Then इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फिजिकल सिस्टम, टैक्स सिस्टम इंडस्ट्री, large scale industries, foreign direct investment, foreign trade. Then science includes physics, which has unit motion friction, work energy and power, gravitation, satellite, general properties of matter, clasher, flotation surface, tension, capillarity, density, waves. Important terms chemistry includes states of matter, element, compound,
mixture separation of mixtures, atomic structure, radioactivity, periodic classification of elements, chemical bonding, acid, bases and salt, hydrocarbon, plastic, smooth man-made substances, glass, soaps, biology, botany, zoology, includes classification of animal kingdom, some main groups of phylum human, blood system of the human body, circulatory system, executive products, central nervous system, peripheral nervous system, skeleton system, muscular system, and lastly science and technology, which includes Indian Research Organization, information technology, World Paro number, Indian paranormal books, and authors, which include alphabetical listing of works, most important and famous books of 2018 and 19. Then awards and honors, which includes international awards, international beauty contest, India's international award, national award, other national awards, CAL award, literacy and cultural awards in India, science awards, sports awards, important awards and honors of 2008, 18 and 19. Then games and sports, which includes Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, cricket, women cricket, World Cup, sports terms and abbreviations, which includes application of association industries and companies and deviation Hassan medical abbreviations for and base abbreviations in banking and business and innovation abbreviations of defense education, abbreviation general, abbreviation official, abbreviation political, application hostel, telegraphic abbreviation, scientific abbreviation, resources management abbreviation and railways abbreviations. वही दोस्तों यह बुक्स आपको हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जिसे डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखा गया है। इसमें इतिहास के कुछ टॉपिक्स जैसे प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य के साथ ही मध्यकालीन भारत में अरबों द्वारा जिंदगी विषय, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बामणी साम्राज्य, आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, एंग्लो मैसूर संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी यो उग्रवादी, गांधी युग के साथ ही विश्व इतिहास एवं संस्कृति के कुछ टॉपिक्स से भारतीय संगीत, शास्त्र, भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला को दिया गया है। वहीं जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विश्व एवं भारत के भूगोल के भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी की आकृति तथा आंतरिक संरचना, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर, महासागरीय लवणता, महासागरीय धाराएं, विश्व के महाद्वीप और मृदा, साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भू आकृति, अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु, मिट्टियां, कृषि, भारत की खनिज संपदा, उद्योग, और तो और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में जैव मंडल, जैव विविधता, पर्यावरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और भारत के साथ प्राकृतिक विश्व विरासत, स्थल, राजनीति से संबंधित विषय में भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान के लक्षण, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय नागरिकता के साथ संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत की संवैधानिक संस्थाएं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों का गठन और संगठन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की शाखाएं और अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक विकास समृद्धि, विकास, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, पंचवर्षीय योजनाएं, बेरोजगारी योजनाएं, उद्योग, विदेशी निवेश, मुद्रा बैंकिंग, पूंजी बाजार कर, वस्तु एवं सेवा कर और जनगणना के टॉपिक्स में इसको ऐड किया गया है। साथ ही सामान्य विज्ञान में मापन यांत्रिकी, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबकत्व, द्रव्य का वर्गीकरण, परमाणु,
रेडियो, सक्रियता, रासायनिक तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण और धातु विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति, अनुवांशिकी और बेसिक सामान्य ज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान, राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, पुरस्कार खेल और उनसे जुड़ी शब्दावली को इसमें दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी छात्र सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो या हिंदी मीडियम से, इन दोनों किताबों से अपना एनसीईआरटी को क्लियर कर सकते हैं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन किताबों को जल्द से जल्द खरीदें, क्योंकि इसका स्टॉक बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। यह किताब आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।